शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अमिताभ बच्चन की मूवी सूर्यवंशम ना देखी हो। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हीरा ठाकुर का रोल निभाया था, जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक IAS अफसर बनाते हैं। अब ठीक वैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुनने में आया है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। फिल्म सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन अपने माता पिता और पत्नी के साथ सपरिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं, पर यहाँ तो तलाक और बेवफाई की नौबत आ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों यूपी की एक SDM ऑफिसर चर्चा में आ गई है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कोई जानता है कि सफलता सर चढ़कर बोलती है और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर कभी कभी इंसान अपनी सफलता के नशे में कई बार ऐसा काम कर जाता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एक सरकारी सफाई कर्मचारी जिसकी सैलरी बहुत ही कम थी, कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और PCS अफसर बना दिया, लेकिन बदले में उसे जो मिला उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। SDM बनते ही पत्नी ने उसी पति से बेवफाई कर किनारा कर दिया, जिसने दिन रात मेहनत करके उसके लिए इतना सब कुछ किया। आपको बता दें कि सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है, जो यूपी के प्रतापगढ़ में जॉब करते हैं, और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में SDM के पद पर तैनात है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने बताया कि 2010 में उसकी शादी वाराणसी की ज्योति मौर्य से हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे पढ़ने की इच्छा जताई। इसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी सैलरी से पैसे काट काट कर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े। उन्होंने उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में करा दिया। साल 2015 में जिस दिन उसके घर 2 जुड़वा बेटियां हुई, उसी दिन UP PCS का रिजल्ट आया और इनकी पत्नी ज्योति का सिलेक्शन हो गया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। उस समय ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया, मगर आज वही SDM पत्नी ने अपने उसी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज मांगने, बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे से होती है, जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। ज्योति मनीष के करीब और अपने पति आलोक से दूर होती चली गई। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने मोबाइल चेक किया, जिसमें उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे का चैट सामने आया। ये सब पता चलने के बाद आलोक ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद उसने एक दिन सरकारी आवास पर SDM पत्नी ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ा दिया, फिर किसी तरह उसने भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद ही आलोक ने आरोप लगाया कि ज्योति ने उसके खिलाफ दहेज का झूठा मामला भी दर्ज करवाया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि आलोक अब जमानत पर बाहर है, लेकिन उसकी नौकरी चली गई है। पीड़ित पति ने दावा किया कि अपनी पत्नी को पढ़ाने में सालों लगा दिए, लेकिन अब उसके SDM बनने के बावजूद खुद को बेरोजगार, अकेला और तबाह महसूस कर रहा है। आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद आलोक ने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में दे रखी है। वहीं उनकी SDM पत्नी ज्योति भी आलोक से तलाक की मांग कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सफाई कर्मी आलोक की शिकायत पर DG होमगार्ड BK मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इस मामले की जाँच सौंपी है। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि SDM ज्योति मौर्य की वजह से हजारों पतियों ने अपनी पत्नियों से पढ़ाई छुड़वा दी और प्रयागराज और पटना से घर वापस बुला लिया है, जो कि बिल्कुल झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की एक भी घटना सामने नहीं आई है और ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस खबर पर कुछ लोग ज्योति मौर्य के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि ज्योति मौर्य की अपनी जिंदगी है, वह किसके साथ रहेगी और किसके साथ नहीं यह उनका अपना फैसला है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य को अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो घर की बुरी हालत होने के बावजूद भी शिक्षा दिलाया और अफसर बनाया। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।